लास्ट हफ्ते हमने 18वां अध्याय से हमने शुरुआत किया था और हमने सबसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बातों को हमने देखा कि हमारे परमेश्वर जो राजा होने के बावजूद वो क्या करते हैं, वो सरेंडर कर देते हैं, समर्पित क्या कर देते हैं। जो यीशु मसीह को लोग पकड़ने के लिए आए, वो सारे जन यीशु मसीह को क्या करने के लिए आए, फोन के लिए गए। ओके, सो यीशु मसीह हमने लास्ट हफ्ते क्या देखा, हमने ये देखा कि यीशु मसीह राजा होने के बावजूद यीशु मसीह को लोग पकड़ने के लिए क्या हुए थे, आए थे, और यीशु मसीह अपने आप को क्या कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, दे देते हैं। यीशु मसीह के पास पूरा ताकत था कि वो सारे दुश्मनों को क्या कर सके, हरा सके। और हमने वचनों में भी देखा कि यीशु मसीह बोलते हैं अगर मैं प्रार्थना करूं तो क्या है, हजारों स्वर्गदूत क्या करेंगे, उतरेंगे। पर परमेश्वर अपने आप राजा होने के बावजूद वो क्या करते हैं, वो अपने आप को क्या कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। हमने ये भी देखा कि एक राजा अगर राज्य को छोड़कर समर्पित कर देता है, वो राजा के लिए क्या है, एक अपमान की बात है। एक अपमान की बात है कि राजा क्या करता है, घुटने टेक कर समर्पित करके लोगों के साथ क्या हो जाए, चले जाए। ये हमने देखा कि यीशु मसीह उस रात के समय में जब हजारों लोग आए थे, भीड़ में तादाद में आए थे यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, यीशु मसीह क्या करते हैं, 600 लोग 700 लोग जो लोग थे उनके सामने क्या कर देते हैं, अपने आप को दे देते हैं। वो जाम पर उनको बंदी बनाकर लेते हैं, यीशु मसीह भी उनके साथ क्या हो जाते हैं, चले जाते। पर हमने उसके साथ ये भी देखा कि यीशु मसीह ने जब बोला कि मैं हूं, तो वो सारे जन क्या हो जाते हैं, पीछे मुड़कर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। यीशु मसीह के शब्द में क्या है, सामर्थ है। और ये जैसे यीशु मसीह ने कहा तो वो सारे लोग क्या हो गए, गिर गए। सोचो कि यीशु मसीह के पास सामर्थ था, पर तो भी उन्होंने उसका क्या नहीं किया, प्रयोग नहीं किया, उपयोग नहीं किया उनके काम के लिए, क्योंकि यीशु मसीह का मकसद था कि वो क्या करे, हम सारे लोग के लिए बलिदान दे सके। आज उसके बाद से ही हम देख रहे हैं, आज हम 3 बातों को देखते हैं। एक साधारण मनुष्य के जीवन में ये 3 बात क्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि यीशु मसीह को लोगों ने क्या कर दिया, फंसा दिया। यीशु मसीह को लोगों ने इनकार कर दिया और यीशु मसीह को लोगों ने क्या किया, दुरुपयोग किया। यीशु मसीह को मारा भी क्या किया, मारा और सताया गया। आप में से किसी को ऐसा करेगा, अच्छा लगेगा? आपको कोई फंसाएंगे तो अच्छा लगेगा? कोई आपको इनकार करेंगे, नहीं नहीं इनको मैं जानता ही नहीं हूं, आपका करीबी लोग, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। कोई आपको मारेगा तो क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। पर आज हम देखते हैं कि तीनों चीज यीशु मसीह को लोग क्या करते हैं, करता है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो करीबी लोगों में से 12 लोगों में से एक जो था जूदास, वो क्या कर देता है, यीशु मसीह को फंसा देता है। यीशु मसीह के साथ साथ वो 3-3.5 साल चल रहे हैं। यीशु मसीह जहां पर जाते वो जाते हैं, यीशु मसीह जो खाते वो खिलाते हैं। यीशु मसीह के साथ इतना करीब समय बिताने के बावजूद वो यीशु मसीह को अपना परमेश्वर नहीं स्वीकारता और वो क्या कर देता है, सिर्फ केवल 30 चांदी के सिक्के के लिए वो क्या कर देता है, यीशु मसीह को फंसाने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। अगर आपकी लाइफ में भी कभी कोई ऐसा फंसाया होगा, हम सोचते हैं कितने बुरे लोग हैं, ये लोगों को हम क्या करें, ये हो वो हो, हम शराब दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ऐसे हमारे मुंह में गाली आ सकता है या गंदे बात आ सकते हैं उन लोगों के लिए। पर हम देखते हैं इस संसार हमारे लिए जो करता है वो यीशु मसीह को पहले ही क्या किया है, किया है। यीशु मसीह ने कहा कि क्या है, लोग आपको नफरत करेंगे और क्या जो दास है उस स्वामी से बढ़कर क्या नहीं है, नहीं है।
अगर लोग जो तुम्हें करते हैं वो याद रखो कि लोगों ने यीशु मसीह को भी क्या किया है, किया। जुदास जो करीबी परमेश्वर का एक दोस्त समान था, वो दोस्त ही क्या कर देता है, परमेश्वर यीशु मसीह को फंसा देता है। समझ में आ रहा है? ये बहुत दुख की बात है कि कोई दोस्त एक दूसरे दोस्त को क्या करे, फंसा दे। पर परमेश्वर ने वो भी क्या किया, सह लिया। बोलते हैं कि जो बाहर का घाव से ज्यादा दिल का घाव क्या होता है, गहरा होता है। और जो धोखा होता है, वो दोस्त का धोखा, विश्वास का जो घात करता है, वो बहुत ही क्या होता है, वो दुख देता है। जब हम देखते हैं 13 और 14 वचन को जोर से पढ़े। और पहले उस हाकिम के पास ले गए, हाँ, क्योंकि वह उस वर्ष का महायाजक काफिया का सुन था। हाँ, यह वही काफिया था जिसने यहूदा को सलाह दी थी, हमारे लोग के लिए एक पुरुष का मारना अच्छा है। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि अभी हमने यीशु मसीह का शिक्षा का बारे में क्या हो गया है, हो गया। यूहन्ना की पुस्तक में यीशु मसीह कौन है पहले हम देखते हैं, फिर हम देखते हैं यीशु मसीह का सेवक काय कैसा है, यीशु मसीह कैसे चमत्कार करते हैं, यीशु मसीह क्या क्या सिखाते हैं। और जब हम 18वें अध्याय में आ गए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह अभी क्या करते हैं, अपने आप को बलिदान देने के लिए क्या है, तैयार है। अब यीशु मसीह को उस आखिरी रात में वो सैनिक लोग आकर लेकर जाते हैं, तो कहां पर लेकर जाना चाहिए, वहां पर जहां पर जिसका क्या हो, न्याय हो। पहले तो बात यह है कि यीशु मसीह कोई पापी नहीं थे या कोई गुनाह नहीं किए थे। वो लोग ने साजिश रचा था ताकि क्या करे, यीशु मसीह को जबरदस्ती उनको सजा दे। क्योंकि सारे लोग अब यीशु मसीह के सच्चाई के और यीशु मसीह के पीछे हो रहे थे। तो जो बड़े बड़े जो धार्मिक लोग थे, यहूदी लोग थे, उनका पावर क्या हो रहा था, कम हो रहा था। समझ में आ रहा है कि सारे लोग अभी उनके वचन को, उनके बातों को नहीं सुन रहे। सारे जन यीशु मसीह की बातों को सुनकर यीशु मसीह की आज्ञाओं को क्या कर रहे हैं, चल रहे। तो वो लोग क्या हो गए, वो लोग बोले नहीं नहीं नहीं, हमको यीशु मसीह को कैसे तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, फंसाना पड़ेगा। बहुत बार बहुत सारे अलग अलग प्रश्न से और बहुत सारे साजिशों से पकड़ने के लिए गए, पर वो कभी क्या नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। पर यहां पर अभी यीशु मसीह को पकड़ कर लेकर जाते हैं, न्याय के लिए नहीं, वो जजमेंट में, कोर्ट में जो जज करता है उनके सामने नहीं, पर किसके पास लेकर जाते हैं, अननस नाम के क्या करते हैं, उस व्यक्ति के पास लेकर जाते हैं। किसके पास लेकर जाते हैं, अननस करके जो व्यक्ति है उसके पास क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। और वो कौन होता है, वो साइफस का क्या होता है, ससुर होता है। समझ में आ रहा है? तो साइफस नाम का जो व्यक्ति है उसका ससुर कौन है, अननस। इसके पास लेकर जाते हैं। और ये साइफस कौन है, उस समय का, उस दौर का वो महायाजक होता है। महायाजक मतलब जो याजक होता है, जो मंदिर के जो क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, उसमें साधारण याजक होते हैं। और उनके वर्ष में क्या होता था, एक महायाजक होता था। सारे याजकों का क्या है, एक मेन। तो साइफस जो होता है वो महायाजक होता है। और तो हो सके तो वो लोग किसके पास लेकर जाना चाहिए था, साइफस के पास लेकर जाना चाहिए था। पर वो लोग इसके बदले किसके पास लेकर जा रहे हैं, वो लोग अननस के पास क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। अननस ने अनस करके, ठीक है। तो हम जब ये देखते हैं, पुराने टाइम में जब हम इतिहास को जब देखते हैं, ये जो अनस जो था वो 6 से लेकर 15 जो साल था, उसमें वो खुद भी किया था, वो एक महायाजक था। पर कुछ सालों के बाद वो महायाजक को क्या होना पड़ता है, बदलना पड़ता है। तो ये इसने क्या किया, अपने ही परिवार के लोगों को क्या किया, उस
पोजीशन पे जाकर क्या करता है, रखता है। तो हो सके तो ये हो सकता है कि ये संभव है कि ये जो व्यक्ति है अनस, उन्होंने क्या किया, अपने ही जो क्या है दामाद है उसको, साइफस को क्या करता है, महायाजक के तौर पे क्या कर देता है, बिठा देता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका पावर बहुत होता है। महायाजक मतलब वो जो आज्ञा देगा वो लोग क्या करते थे, सुनते थे। उनको ज्यादा काम नहीं, उनके रहने का स्थान अलग, खाने पीने का जगह अलग, और बहुत ही व्यवस्था और बहुत सारे पावर्स क्या होते थे, मिलते थे। और ये अनस जो था वो अपने परिवार के लोगों को ही क्या करता था, रखता था। तो इसीलिए जैसे उन्होंने क्या किया, पकड़ा, तो पहले महायाजक के पास जाने के पहले उनके जो मेन पावर है उनके पास ही क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। तो वहां पर लेकर जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उस वचन में देखते हैं जो साइफस होता है वो पहले ही क्या करता है, एक भविष्यवाणी करता है कि एक मनुष्य मरने से पूरा जगत बचेगा। तो वो क्या है, अच्छा है, पूरा देश को अगर बचाना है और वो बचाने के लिए एक मनुष्य को मरना होगा, वो क्या है, अच्छी बात है। क्या ये सही में अच्छी बात है? सही में क्या है, लॉजिकली जब हम सोचते हैं ये अच्छी बात है, बहुत सारे जन लोग मरने हैं और उनको पीड़ा होने से अच्छा एक जन को क्या कर दो, उसका बलि क्या कर दो, दे दो। पर जब हम ये लॉजिकली हम सोचते हैं ये सही लगता है, पर जब हम उसे सच्चाई से देखते हैं, यीशु मसीह जो बिन क्या है पाप किए हैं, जो क्या गुनाह नहीं किया है, उनको अगर हम सजा देंगे तो वो क्या है, वो क्या सही बात है? वो नहीं सही है। अगर हम किसी गलत व्यक्ति को कुछ सजा देंगे तो वो ठीक है, पर जो व्यक्ति गलत नहीं किया है और उसको हम सजा दे रहे हैं बाकी सारे गलतियों के वजह से, तो क्या वो सही होगा? सही होगा। अगर क्लास में सारे जन ने होमवर्क नहीं किया और जो व्यक्ति ने होमवर्क किया और वो व्यक्ति बोलता है मैम आपने हमको क्या दिया था, कल घर में से होमवर्क देने के लिए दिया था, और इसने सच्चाई को क्या कर दिया, बता दिया, इसके द्वारा अभी सारे जन को क्या होने वाला है, पनिशमेंट में। तो टीचर अभी इनको पनिशमेंट देना चाहिए क्या, या जिसने किया उसको देना चाहिए? किसको मार पड़ना चाहिए, इनको या सबको? जिन्होंने नहीं किया उनको क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। पर हम देखते हैं वो जो बात बोल रहा है वो सोच में तो सही लग रहा है, पर वो क्या करते हैं, जब हम सच्चाई में देखते हैं वो क्या है, मॉरली वो क्या है, गलत है। आगे आगे, और ये जो वो बोलता है ये कभी हम बोलता पता है, वो बहुत पहले हम 11वां अध्याय में 50 वचन में हम क्या करते हैं, इस बात को सीखते हैं, और वो ही क्या होने वाला है, वो सच होने वाला है कि सारे यहूदी को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को मारने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। हम देखते हैं आगे, वो एक चोर को भी जो सजा मिलना चाहिए, वो चोर को भी, बराबस को भी क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये सही क्या नहीं है, न्याय नहीं। तो वो अपने पावर को बचाने के लिए और सारे लोगों को बचाने के लिए उन्होंने एक क्या किया, एक निष्कलंक, एक बिन पाप करने वाले, एक अच्छे मनुष्य यीशु मसीह को क्या कर दिया, उन्होंने सजा दे दिया। आगे तो ये हम देखते हैं, आगे 15 से लेकर 18 वचन तक पढ़ो, 15, 16, 17, 18। हाँ, साइमन पतरस और एक अन्य चेला भी यीशु के पीछे हो लिया। हाँ, यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था। हाँ, इसलिए वह यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया। हाँ, परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। हाँ, तब द्वार दूसरे चेलों जो महायाजक का जाना पहचाना था, हाँ, बाहर निकला और द्वारपालिनों से कहकर पतरस के भीतर ले आए। हाँ, उस दासी जो द्वारपालिना थी, हाँ, पतरस से कहा, कहीं तू भी इस मनुष्य के चेला में से नहीं? तो उसने कहा, मैं नहीं। जड़े के कारण कोयला धड़धड़ा कर खड़े
आगे ताप रहे थे और पतरस भी उसके साथ खड़ा आगे ताप रहा था। ओके, तो यहाँ पर अभी क्या होता है, यीशु मसीह को उस गार्डन से अभी यीशु मसीह को लेकर जाते हैं अननस के पास, वहां से अभी क्या करते हैं, महायाजक के पास लेकर जाते हैं। तो पतरस और एक चेला क्या करते हैं, यीशु मसीह के साथ पीछे पीछे छुप छुप कर क्या करते हैं, यीशु मसीह को देखने के लिए क्या करते हैं, जा रहे कि यीशु मसीह के साथ अभी क्या होने वाला है। अंदर जा नहीं सकते, पर वो दरवाजे के पार से वो देखने की कोशिश कर रहे क्या है। तो वहां पर क्या होता है, दरवाजे के बाहर एक स्त्री थी जो पहरा दे रही थी या जो रात के समय काम कर रही थी। तो वहां पर क्या था, जैसे हमने देखा कि वो सर्दी का मौसम था, वचन कहता सर्दी का मौसम था, ठंड था। तो लोग क्या करते हैं, लोग आग जलाकर कोयले के सामने बैठकर क्या करते हैं, अपने आप को सेकते हैं, क्योंकि उस समय में लोग ऐसे ही क्या करते थे, घर के बाहर जब रहते हैं लोग समय को क्या करते थे, बिताते थे। रात का समय था, तो वहां पर जब पतरस आता है, वो स्त्री बोलती है, क्या तुम वो ही नहीं कि यीशु मसीह का आप क्या हो, एक चेला हो ना। तो पतरस बोलता है, क्या क्या है, मैं क्या नहीं हूं, मैं नहीं हूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि पहला तो हमने देखा जूदास ने यीशु मसीह को फंसाया। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह का जो चेला है वो बोलता है, मैं आपके लिए मरने के लिए भी क्या हूं, तैयार हूं। अभी वो एक साधारण स्त्री सिर्फ ऐसे ही पूछती है, क्या तुम वो चेले हो, ऐसा ही प्रश्न पूछती है। वो बोलता है कि क्या नहीं है, मैं यीशु मसीह का चेला नहीं। क्यों बोला रहेगा ऐसे, उसको भी पकड़ के फंसा देंगे। उसको डर क्या हो गया, आ गया। जो पहले वो बोल रहा था कि मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार हूं, आपको क्या नहीं करूंगा, मौत तक मैं लेकर नहीं जाऊंगा। अभी यीशु मसीह को पकड़ के लेकर आते टाइम पतरस क्या करता है, नहीं, जब पकड़ने के लिए सैनिक आते हैं, वो एक सैनिक का क्या करता है, एक सैनिक का कान काट देता है चाकू से। कौन काटता है, पतरस काटता है। क्यों काटता है, क्योंकि वो अपने यीशु मसीह को क्या नहीं करना चाहता था, खोना नहीं चाहता था, ये लोग लेके जाने। तो वो अपना जो विश्वास था, और वो आते आते थोड़ी देर के समय के अंदर वो अभी जो यीशु मसीह के लिए लड़ रहा था, वो यीशु मसीह को अभी क्या बोल रहा है, इनकार कर रहा है। मैं यीशु मसीह को क्या नहीं करता हूं, नहीं जानता हूं। मैं क्या नहीं कर रहा हूं, नहीं जानता हूं। ये भी एक दुख की बात है कि अगर कोई हमारे लाइफ में ऐसा कोई इनकार, नहीं मैं इसको क्या करता हूं। अगर आपने कुछ अच्छा नाम बनाया है, तो जो आपका रिश्तेदार भी नहीं है वो बोलेगा, हाँ मैं उसको क्या करता हूं, जानता हूं। पर आपने कुछ गलत और मुसीबत में है, तो जानने वाला रिश्तेदार भी आपको क्या करेगा, नहीं मैं नहीं क्या करता हूं। हमारा भी नाम क्या खराब हो जाएगा, हम भी मुसीबत में क्या हो जाएंगे। ये संसार है। यीशु मसीह का करीब चेला जो विश्वास में था, वो अभी डर के बारे में, डर से क्या हो गया है, विश्वास के ऊपर डर हो गया है, फेथ के ऊपर क्या हो गया है, फियर हो गया है। उसका गवाही के जो था, गवाही से भी बढ़कर उसका क्या हो गया, उसका चुनौती, टेस्टिमनी के ऊपर उसका टेस्ट क्या हो गया है, हो गया। जब ऐसा परीक्षा का समय आता है, यही परीक्षा का समय है, और वो तभी क्या कर देता है, बोलता है मैं यीशु मसीह को क्या नहीं करता हूँ, नहीं जानता। अगर आप बाइबल में पढ़े होंगे, इसके पहले भी यीशु मसीह इसी का भी क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। यीशु वो बोलता है, पतरस बोलता है मैं यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह बोलता है, आज 2 बार जब तक जो है मुर्गा बांग नहीं देता, उसके पहले तू 3 बार क्या करेगा, मुझे नकार देगा। और जब हम देखते हैं वो 3 बार अलग अलग समय में क्या कर देता है, पतरस बोलता है नहीं मैं यीशु मसीह को क्या नहीं करता हूँ, नहीं जानता हूँ। आगे जब हम देखते हैं ये एक भविष्यवाणी का क्या है, पूरा होता है। परमेश्वर जो कुछ बोलते हैं वो क्या होता है, पूरा होता है। आगे 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये सबको पढ़ लो। हाँ, अभी महायाजक के पास है, यीशु से उसके चेलों के विषय में। महायाजक कौन, साइफस के पास। आगे वापस पढ़ो। महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में, हाँ, और उसके उपदेश के विषय में पूछताछ की। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ,
मैंने संसार से खुलकर बातें की। हाँ, मैंने आराधनालय और मंदिर में जहाँ सब यहूदियों इकट्ठा हुआ करते थे सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। तो अभी जो साइफस है, महायाजक है, वो पूछता है कि हे यीशु मसीह, तुम्हारे बारे में बताओ, तुम्हारे चेलों के बारे में बताओ, तुम्हारे शिक्षा के बारे में बताओ, तुम क्या सिखाते हो, तुम क्या सिखाते हो, वो क्या करो मुझे बताओ। तो यीशु मसीह बोलता है, मैंने कुछ भी बात क्या नहीं किया है, गुप्त में नहीं बोला है, मैंने खुले में क्या किया बोला है। मैं कलीसिया में, आपके जगह में, सबको क्या किया, खुले में क्या किया है मैंने बताया है। मैंने कुछ भी काम छुप छुप के नहीं किया है। और आप, वो एक्चुअली में सब बातों को जानता था, इसीलिए उसको पकड़ कर लेकर आए। पर वो यीशु मसीह क्या बोलते, उनके मुंह से क्या करना चाहता था, सुनना चाहता था। आगे, तू मुझसे क्या पूछता है? हाँ, सुनने वाले से पूछ कि मैंने उससे क्या कहा। हाँ, तो यीशु मसीह बोलते हैं, तुम मुझसे क्या पूछते हैं, मैंने तो सबको खुल के बताया है। सुनने वाले से तुम क्या करो, जाके पूछो कि मैंने क्या किया है, सिखाया। क्योंकि उस समय में और या अभी भी गवाही का क्या है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को अगर जेल में डालना है तो एक गवाही की क्या है, जरूरत है। तो उन्होंने क्या किया, कोई गवाही को पूछकर नहीं, किसी और को पकड़कर नहीं, उन्होंने डायरेक्ट यीशु मसीह को दोषी ठहरा कर सजा देने के लिए क्या हो गए हैं, तैयार हो गए। आगे, वे जानते हैं कि हाँ, मैंने क्या क्या कहा। हाँ, तुम किसी और से पूछ कर देखो और वो जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने यह कहा, हाँ, जब उन्होंने, यीशु मसीह ने ये बात को कहा, तो प्यादों में से एक ने, हाँ, तो उनमें से जो सैनिक में से एक ने, जो पास खड़ा था, यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? क्या तुम महायाजक को इस तरह क्या करता है, उत्तर देता है। यीशु मसीह ने कुछ गलत कहा, यीशु मसीह ने कुछ गलत कहा यहाँ पर, क्योंकि यीशु मसीह ने जो कहा वो खुल कर कहा, सबको क्या किया है बताया, गुप्त में कुछ भी क्या नहीं किया। वो पूछ रहे कि तुमने क्या किया, तुम उसका क्या करो बताओ। यीशु मसीह बोलते हैं कि मैंने सबको बताया है, सबको जानते हैं, आप उनसे ही क्या करो, जाकर पूछो। तो ये सुनकर वो क्या करता है, बाजू में जो सैनिक रहता है वो यीशु मसीह को क्या करता है, थप्पड़ मार देता है। क्या होता है, थप्पड़ मार देता है। बीच में रिसेंट हो, मैं जब फुटबॉल सिखाता हूँ, एक छोटा सा लड़का और छोटी सी लड़की है, आपस में कुछ तो हुआ कि वो लड़की ने क्या किया, उसको क्या कर दिया, छोटे से लड़के को थप्पड़ मार दिया। उनके पिताजी, लड़के के पिताजी कॉल करके बोलते हैं, क्या सर, वो लड़की ने मारा, आप ऐसे कैसे मतलब होने दिए। मैं बोला, छोटे लोग में क्या होता है, ऐसा होता है कि वो लोग आपस में लड़ते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। आप इसको लाइटली ले लो, क्योंकि बड़े लोग का जो माता पिता का जो झगड़ा होगा वो लाइफ टाइम क्या हो जाएगा। तो छोटे से जन को भी अगर थप्पड़ मारते हैं लोग, उसको क्या करते हैं, बहुत ही दिल पे क्या करते हैं, लेते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह को लोग क्या कर रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं। जब हम बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह को क्या क्या किया, आपको पता है, यीशु मसीह को कपड़े से पकड़कर खींचा, उनको थप्पड़ मारा, उनके दाढ़ी को क्या किया, नोच कर निकाला, उनके मुंह में थूका, वचन कहता है उनको चमाट दिया, और दूसरा हम देखते हैं दूसरे वचन में उनको हाथ को, पाम को रख के उनको मुक्का भी क्या किया, दिया। बहुत सारी चीजें जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, उनको कांटे का मुकुट दिया, उनको क्या किया, मजाक में दूसरे कपड़े लिए और उनके कपड़े फाड़े, और उन्हें क्या किया, उन्हें उस क्रूस को उठाकर रास्ते भर क्या किए, लेकर जाए। और उसके पहले उन्होंने चाबुक के मार से क्या करते हैं, मारते हैं। चाबुक का मार ऐसा होता है, ऐसे नुकीला क्या होते हैं, कांटे जैसे, कीले जैसे होते हैं, जिससे ऐसा मार के से जब निकालते हैं पूरा चमड़ा क्या हो जाता है, बाहर फटकर आ जाता है, लोग मर जाते हैं। उसके चाबुक के मार से नहीं, उसका जो खून जो होता है वो खून क्या हो जाता है, रिस रिस कर, भय भय कर, खून की कमी की वजह से लोग क्या हो जाते हैं,
और ये सब कुछ सिर्फ सबसे दुष्ट पाप करने वाले को करते थे, उन्होंने यीशु मसीह के साथ किया। और उसके बाद वो 100 किलो का वजन जो लकड़ी है उसे उठाकर कुछ मील तक क्या करते हैं, लेकर जाने के लिए बोलते हैं। फिर उसके बाद उनको खीला ठोकते हैं और उसके बाद लास्ट में उनको क्या करते हैं, एक ढाल स्पीयर बोलते हैं, उससे उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को तड़पा के क्या करते हैं, मारते। जब हम स्टोरी बाइबल में मूवीज देखेंगे ना, उसमें भी वो पूरा क्या नहीं किया, उन्होंने बताया नहीं है। पर जब हम बाइबल में पढ़ते हैं और जो असली में हुआ है वो बहुत ही क्या होता है, खतरनाक और दर्दनाक क्या होता है, वो यीशु मसीह को तड़पा कर मारता है। और यीशु मसीह ने ये सब कुछ क्या कर दिया, सह लिया। हम एक चमाट के लिए हम बड़ा प्रॉब्लम करते हैं, पर यीशु मसीह को क्या 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 किया, यीशु मसीह को ये सब क्यों किया, यीशु मसीह को ये सब क्यों किया? क्योंकि यीशु मसीह सच्चाई की बातों को क्या कर रहे थे, बता रहे थे। यीशु मसीह ये क्यों करने के लिए इस संसार में आए, ताकि वो हमें क्या कर सके, पापों से बचा सके। यीशु मसीह के साथ ये जो कुछ हुआ, वो जगह में मैं होना चाहिए था, वो जगह में आप होना चाहिए थे, पर यीशु मसीह ने हमारे बदले वो क्या किए, उस पाप का दंड को क्या कर दिया, ले लिया। क्योंकि यीशु मसीह आपसे और मुझसे क्या करते हैं, प्यार करते हैं। हालेलुया। इसीलिए जब हम एक मनुष्य मन फिराकर यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह आप एकमात्र परमेश्वर है जो स्वर्ग से इस संसार में आए और आप मेरे खातिर क्या हुए हैं, उस दर्द को, उस क्रूस को उठाए और उस सजा को सहा। क्योंकि मैंने जो पाप किया उसका आपने क्या किया है, भुगतान किया। जब हम विश्वास करके यीशु मसीह को पुकारते हैं, हे परमेश्वर आप मेरे जीवन में क्या करो, आओ, मैं विश्वास करता हूं कि आपने पवित्र लहू मेरे लिए बहाया, आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन क्या हुए हैं, जी उठे। जब हम मन फिराकर यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह उसी समय में क्या करते हैं, हमें पापों से शुद्ध करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जानता है कि ये सारे लोग क्या नहीं कर सकते, अपने आप क्या नहीं कर सकते, खुद को बचा नहीं सकते। ये मैंने इसके पहले भी आपको बहुत बार कहा। सोचो कि हमारा पाप का जो भुगतान होगा सिर्फ ऐसे होगा कि सिर्फ आप 50 नारियल तोड़ो तो आपका पाप क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। कितने सारे गरीब के पास वो भी क्या नहीं है, कितने सारे अपाहिज लोग हैं। या कभी होगा कि आप वो पानी में डुबकी लगाओ, आपका सारा पाप क्या हो जाएगा, धुल जाएगा। वो पानी के लिए तो कितने सारे जन मीलों मीलों दूर है, वो उतने दूर से वो पानी में डूबने के लिए क्या नहीं हो सकते हैं, नहीं आ सकते। जैसे इजराइल का जो जॉर्डन है, हम यहाँ से जा सकते हैं इजराइल, टिकट है, पासपोर्ट है, नहीं जा सकते। परमेश्वर ने कोई भी नारियल या कोई भी धूप जलाकर या पानी में डुबाकर या कोई अच्छे काम करके, क्योंकि हम सोचते रहेंगे हम अच्छे काम करके, हमारे लाइफ में अच्छे काम से भी ज्यादा हमारे पाप के क्या है, काम है। परमेश्वर जानता है कि हम हमारे अच्छे कर्मों से क्या नहीं होंगे, उद्धार को नहीं पा सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह संसार में आए, नहीं तो हम सारे जन अपने अच्छे कर्मों से ही हम क्या होते, बचते होते। तो यीशु मसीह का बलिदान क्या है, व्यर्थ है, वेस्ट है। यीशु मसीह आने की जरूरत ही नहीं थी। यीशु मसीह जानते थे कि हम अपने आप को क्या नहीं कर सकते हैं, बचा नहीं सकते। इसीलिए यीशु मसीह ने एक सरल सा, सिंपल सा मार्ग बनाया। कोई भी धर्म वाला होने दो, कोई भी काला गोरा होने दो, कोई भी ऊंच नीच होने दो, सारे जन सिर्फ केवल विश्वास के द्वारा उद्धार को क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। छोटे होने दो या बड़े होने दो, वो मरने के वो स्थिति में होने दो, सिर्फ 5 मिनट बाकी है मरने के पहले, वो तभी भी वो क्या कर सकता है, अपने पापों को क्षमा मांगकर वो स्वर्ग में क्या कर सकता है, जा सकता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को जब उस क्रूस में मारते हैं, यीशु मसीह के बाजू में ए साइड और ए साइड में 2 चोर लोग को भी क्या करते हैं, वो अपने गुनाह के लिए उन्होंने सजा को क्या किया, लिया। उसमें से एक चोर बोलता है, हे परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि आप सही में खुदा है, आप आपके राज्य में मुझे क्या करो,
याद करो। आप जब स्वर्ग में जाओगे मुझे भी क्या करो, याद करो। तो यीशु मसीह बोलते तू आज ही मेरे साथ क्या होगा, परदेश में क्या होगा, रहेगा। उसने कुछ बपतिस्मा नहीं लिया, उसने कुछ अच्छा काम नहीं किया, या दूसरा नारियल फोड़कर पानी में वगैरह कुछ भी क्या नहीं किया। उसने केवल विश्वास किया कि हे परमेश्वर आप सही में क्या हो, आप परमेश्वर। वचन कहता है कि वो क्या है, वो स्वर्ग में है। हालेलुया। परमेश्वर ने सरल सा मार्ग को क्या किया, बनाया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पतरस होता है 25 और 26 27 वचन में कि यीशु वो पतरस वापस क्या करता है, वो आग में झोंक कर वो क्या करता रहता है, वो आग का गर्मी को लेता रहता है। वहां पर और एक सैनिक आकर बोलता है तू यीशु मसीह के साथ था ना। वो बोलता है मैं क्या हूँ, यीशु मसीह के साथ क्या नहीं हूँ। पतरस और एक बार क्या करता है, यीशु मसीह को लोगों ने फंसाया, इनकार किया और क्या किया, उनका दुरुपयोग किया, उनको मारते हैं। और परमेश्वर सारे चीज क्या करते हैं, ये सहने के लिए तैयार है। हालेलुया। और ये सारी चीज परमेश्वर ने हमारे खातिर क्या होते हैं, करते हैं। यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम करता है कि वो सारे इस संसार में आकर सारे चीजों को सहने के लिए भी क्या है, तैयार है। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह इस संसार में आने के बाद उनको पता चला ओह मुझे तो अभी इतना सताने वाले, नहीं। यीशु मसीह सारे चीजों को जानने वाले परमेश्वर है। वो स्वर्ग से संसार में मनुष्य का रूप लेने के पहले वो जानते थे कि उनके साथ धरती में क्या 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 होने वाला है। परमेश्वर ने चुना कि मैं मनुष्य को बचाने के लिए, मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, संसार में आऊंगा। हालेलुया। और एक चीज हम सीखते हैं कि जो पतरस का जो अंत है वो ये नहीं होता है। पतरस अभी बहुत डर के बहुत बार क्या कर दिया, 3 बार यीशु मसीह को इनकार कर दिया। पर आगे हम देखते हैं पतरस परमेश्वर का बहुताई से क्या करता है, सेवकाई करता है। वो यीशु मसीह के पवित्र आत्मा से भरकर सेवकाई को क्या करता है, हालेलुया। लाइफ में हमारे टाइम में भी हम परमेश्वर के दिए हुए काम को पूरी नहीं कर पाते हुए कभी कभी हम असफल होते होंगे। यीशु मसीह ने हम पर बहुत भरोसा किया, पर हमने क्या किया, वो काम को क्या नहीं किया, पूरा नहीं कर पाया। पर पतरस एक गवाही है कि हम कितने बार भी हम गिरे, परमेश्वर से दूर हो जाए, तो भी हमारे पास फिर एक मौका है परमेश्वर के पास क्या करना, जाने के लिए। हम देखते हैं यीशु मसीह पतरस जब तीसरे बार बोलता है कि मैं नहीं जानता हूं, वो कुड़ कर क्या करता है, रोता है। उसको याद आता है हाँ यीशु मसीह ने कहा था कि तू 3 बार क्या करेगा, मुझे नकार देगा। वो याद करके वो क्या करता है, रोता है। मैं अपने सच्चे परमेश्वर को मैंने इनकार कर दिया, लोगों के सामने डर के मारे मैंने कह दिया कि मैं नहीं जानता हूं। वो सोचकर वो क्या करता है, रोता है। पर वो छोड़कर नहीं जाता है, वो फिर वापस परमेश्वर के पास परमेश्वर की सेवकाई करते हुए वो और भी बड़ा क्या करता है, सेवकाई करता है। हालेलुया। हमारे लाइफ में भी हम बहुत सारे टाइम परमेश्वर को निराशा लाए रहेंगे, हम गिरे होंगे। परमेश्वर हमसे ये कहते हैं कि क्या है, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, तुम वापस मेरे पास क्या करो, आओ। मैंने तुम्हारे लिए संसार के सारे दर्द को क्या किया है, हे मेरे बच्चे तुम मेरे पास क्या करो, आओ। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करें। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.